नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताई जाती है, समझाया जाता है। इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, किस तरीके से बाय फाइंड करना है, और इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं इंडिया से इंसेंस स्टिक्स या अगरबत्ती एक्सपोर्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगरबत्ती का एक्सपोर्ट बहुत स्पेसिफिक एक्सपोर्ट है। कई सारी इंडस्ट्रीज, कई सारे बड़े प्लेयर्स, छोटे प्लेयर्स, काफ़ी सारे लोग जो है इस बिज़नेस के अंदर हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट यहाँ से कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट का मार्केट जो है करीब करीब 175 कंट्री के अंदर है। 175 कंट्रीज़ के अंदर इंडिया जो है यहाँ से इंसेंस स्टिक या अगरबत्ती का एक्सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, मार्केट बहुत बड़ा है, मार्केट की साइज़ बहुत बड़ी है और आप जो है इस बिज़नेस में आके काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि कैसे इंडिया से अगरबत्ती का एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया से अगरबत्ती कहाँ एक्सपोर्ट करनी है, कैसे एक्सपोर्ट करनी है, क्या डॉक्यूमेंट बनाने हैं, कैसे मार्केटिंग करनी है, प्रोसेस कैसे रहेगा, कंपनी का सेटअप कैसे करना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। इसके साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, जिससे आपको कंप्लीटली समझ में आए कि इंडिया से इंसेंस स्टिक या अगरबत्ती का एक्सपोर्ट किस तरीके से किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इंसेंस स्टिक्स या अगरबत्ती जो है डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेगनेंस के अंदर बनाई जाती है। अलग अलग खुशबू के हिसाब से आप इसको डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं। केमिकल्स भी इसके अंदर यूज़ होते हैं, तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक सर्टिफिकेट की भी डिमांड जो है निकल के आती है। अगर बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि 175 कंट्री के अंदर इंडिया यहाँ से इंसेंस स्टिक या अगरबत्ती का एक्सपोर्ट करता है और काफ़ी सारी कंट्रीज़ में आपका जो है ये एक्सपोर्ट जाता है। रिसेंटली कुछ सालों की बात करें तो 2021-22 के अंदर भी इंडिया ने करीब करीब $90 मिलियन से ज़्यादा का एक्सपोर्ट किया इंसेंस स्टिक के अंदर। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर आप आ सकते हैं। इस प्रोडक्ट में हमेशा डिमांड बनी रहती है। काफ़ी सारी हमारी कंट्रीज है जिनके अंदर जो है आप एक्सपोर्ट करके इस प्रोडक्ट के अंदर जो है अच्छा खासा प्रॉफिट आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं, अगर इंसेंस स्टिक एक्सपोर्ट करना है तो किन किन कंट्रीज में किया जा सकता है। तो आप जो है इसको यूएसए कर सकते हैं, यूके कर सकते हैं, इथोपिया कर सकते हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, साथ में यूएई, इधर गल्फ कंट्रीज में और नीदरलैंड वगैरह में भी आप कर सकते हैं। काफ़ी सारी कंट्रीज है, जैसे मैंने बताया कि 175 से ज़्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो रहा है। कुछ कंट्रीज की लिस्ट भी हम आपको जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ जाके देखेंगे किन किन कंट्रीज में आपका ये प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट हो रहा है और उन कंट्रीज को टारगेट करके जो है आप अपना बिजनेस मार्केट कर सकते हैं। परचेजिंग की अगर बात करें कि क्या हमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी पड़ेगी या कैसे करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। कई सारी इंडस्ट्रीज ऑलरेडी इस बिजनेस के अंदर है जो ये बिजनेस कर रही है, लोकली में भी कर रही है। कई सारी इंडस्ट्रीज जो है इंडिया में ही सेल करती है, क्योंकि इंडिया में ही काफ़ी सारा इसका यूज़ होता है। तो कई मैन्युफैक्चर ऑलरेडी जो है इंसेंस स्टिक के बिजनेस में है। तो आपको करना क्या, या तो आप उनसे जॉइंट वेंचर करें। भाई, दो तरीके से आप एक्सपोर्ट में आ सकते हैं। या तो आप उनके पास जाएं, उनसे जॉइंट वेंचर करें, उन्हीं के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करें, उन्हीं के ब्रांड को एक्सपोर्ट करें और उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। आप अपना बायर बनाएंगे, अपना मार्जिन रखें, आपका सारा पैसा जो है उनका लगेगा डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेशन वगैरह में, सब में। तो आप सिंपली जो है जॉइंट वेंचर करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बिना इन्वेस्टमेंट के भी आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इंसेंस स्टिक के मैन्युफैक्चर आपको काफ़ी सारी सिटीज़ के अंदर मिल जाते हैं। चाहे आप राजस्थान से हो, यूपी से हो, हरियाणा से हो, पंजाब से हो, दिल्ली से हैं, गुजरात से हैं, महाराष्ट्र से हैं, कहीं से भी आप हैं। अगर आप ढूंढेंगे इंसेंस स्टिक के मैन्युफैक्चर इन योर सिटी तो आपको आराम से काफ़ी सारे लोग जो हैं इस बिजनेस के अंदर मिल जाएंगे। तो अब आप क्या कर सकते हैं, पहला तरीका तो है कि आप उन्हीं के ब्रांड में उन्हीं के साथ जॉइंट वेंचर कर ले, ताकि आपकी कुछ कॉस्ट बच सकती है। या फिर आप जो बहुत कुछ छोटे सप्लायर्स भी होते हैं उनके साथ भी आप कॉन्टेक्ट करके अपनी ब्रांडिंग भी आप उनसे करा सकते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट जो हो गया है, जनरली कुछ भी प्रोडक्ट अगर लोग चाहते हैं कि हम ये एक्सपोर्ट करें, तो कई लोगों का यही बहुत ज़्यादा दिमाग में ये रहता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हम करेंगे कैसे इसको। तो दोस्तों, बहुत ईजी है। इंडिया के अंदर ऐसी बहुत सारी यूनिट्स है हर प्रोडक्ट की जो आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग करके दे सकती है। अगर आप कोरोगेटेड बॉक्सेस का कर रहे हैं बिजनेस, तो आप कोरोगेटेड बॉक्सेस के लिए आपको पूरी सेपरेट इंडस्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है। कई सारी कंपनीज है ऑलरेडी इस बिजनेस में है, तो आप उनसे प्रोडक्ट लें। आप स्पाइसेस का बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आपको अपना ब्रांडिंग बनाने का अलग से
कोई जरूरत नहीं है, या तो आप उनके ब्रांड को बेचें या फिर आप क्या कर सकते हैं अपना ब्रांड उनको दें, वो खुद प्रोडक्शन करके देंगे, प्रोडक्ट्स वगैरह आप डिसाइड करें, क्वालिटी आप डिसाइड करें, उस हिसाब से वो मसाले को पीसेंगे और उसी हिसाब से आपको जो है पैकेजिंग करके देंगे। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर आप इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक बहुत स्पेसिफिक नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं। यहाँ पे लोगों का सबसे ज्यादा जो है मतलब दिक्कत यही आती है कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे, तो कोई कुछ नहीं करना है। आपके वेस्ट बंगाल वगैरह में भी इसका अगरबत्ती का काफी अच्छा काम होता है, वहीं से भी आप परचेज करके जो है इसको सेल कर सकते हैं, अपनी ब्रांडिंग करा लें, पैकेजिंग करा लें, सब कुछ सप्लायर आपको करके दे सकता है, आपको उसके बारे में टेंशन नहीं लेनी है। काफ़ी सारे बड़े ब्रांड है, जैसे आपको पता होगा काफ़ी बहुत सारी अगरबत्ती के ऑलरेडी ब्रांड हैं जिनका जो है एक्सपोर्ट भी है और डोमेस्टिक मार्केट में सेल भी है। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दोस्तों, लोकल मार्केट में तो ये करोड़ों अरबों रुपए की इंडस्ट्री है, बहुत अच्छे से ये काम कर रही है। और इस इंडस्ट्री में बहुत कम ही ऐसा हुआ है कि कभी कभार कोई डाउन साइड हमें देखने को मिली है। हमेशा जो है अगरबत्ती का बिजनेस टॉप साइड पे रहा है। रिसेंटली जो अब ये $100 मिलियन को क्रॉस कर जाएगा ये ट्रेड, और काफ़ी अच्छा ट्रेड जो है हमारे यहाँ से हो रहा है, काफ़ी सारी कंट्रीज में हो रहा है। तो मैंने बोला कि आपके लिए मार्केट की भी कमी नहीं है। जब किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड जो है अगर 100 से भी ज़्यादा कंट्री में, इवन 50 से भी ज़्यादा कंट्रीज में, तो वो एक बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है और उसकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी। तो आप जो है उस कंट्री में स्पेसिफिक सप्लायर सर्च करें, मॉल सर्च करें, रिटेल शॉप सर्च करें, डायरेक्ट बायर्स अगर आप सर्च कर सकते हैं तो वो सर्च करें, और वहाँ से जो है आप अपने डायरेक्ट प्रोडक्ट की मार्केटिंग करके सेल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है हमें इंसेंस स्टिक में देखने को मिल रही है। आप जो है इस बिजनेस में आए, सीखे, समझें और इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना लगता है। तो दोस्तों अगर आप अगरबत्ती के एक्सपोर्ट बिजनेस में हैं तो इसके इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा टेंशन आपको करने की जरूरत है नहीं। ये आराम से आपका 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख बहुत कम मतलब इन्वेस्टमेंट के साथ भी ये प्रोडक्ट का आप एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हैं। LCL मोड में भी कर सकते हैं, FCL मोड में भी कर सकते हैं। जनरली LCL मोड में आपका ज़्यादा बाई एयर भी कर सकते हैं, बाई शिप भी कर सकते हैं, बाई रोड भी आप बांग्लादेश, नेपाल, भूटान में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप जैसा चाहें वैसा इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट की कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि आपको बहुत बड़ा खर्चा करना है, बहुत पैसे आपके लगने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आराम से आप जो है इस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करें। 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपए तक आप जितना चाहें उस हिसाब से, कंटेनर की क्वांटिटी के हिसाब से आप एक्सपोर्ट करें। आराम से आपका ये बिजनेस चालू हो सकता है। कम से कम रुपयों के अंदर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डिफरेंट जो है फ्रेगनेंस के अंदर आप इसको बनाएं, आप इसको डिफरेंट फ्लावर के हिसाब से जो फ्रेगनेंस होते हैं उनमें डिजाइन कर सकते हैं, या कोई नेचुरल फ्रेगनेंस आप ले सकते हैं, या कोई और दूसरे काइंड ऑफ केमिकल से बने हुए दूसरे फ्रेगनेंस आप यूज कर सकते हैं। तो आप जब भी बाहर से ऑर्डर लेते हैं तो बायर के अकॉर्डिंगली फ्रेगनेंस को डिजाइन किया जाए और फिर उसको भेजा जाए। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है एक्सपोर्ट करने के लिए। खासकर अगर कोई भी प्रोडक्ट पैकेजिंग के अंदर जाता है तो वो बहुत अच्छा रहता है, उसकी डिमांड उसी हिसाब से निकल के आती है। तो आप जो है एक पैकेजिंग जो है बहुत अच्छी करें अपने प्रोडक्ट की। अगर जितनी अच्छी खूबसूरत पैकिंग रहेगी उस हिसाब से उस प्रोडक्ट का जो है मार्केट प्राइस भी बढ़ जाता है। तो आप इसकी पैकेजिंग पे भी खास करके ध्यान दें कि किस तरीके की पैकेजिंग जो है आप करेंगे। जनरली जो है डिब्बे में ही, बॉक्स में ही जो है इसकी पैकेजिंग की जाती है, बट अगर आप कुछ और स्पेसिफिक कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग तो आप इस पर जरूर ध्यान दें। और फिर जो है आप देखिएगा कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी सारी जो है फॉरेन कंट्रीज से निकल के आती है, और आप जो है फिर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स पे भी ध्यान दें, तो तब जाके आप इसका एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन की। अगर आप इंडिया से जो है अगरबत्ती का एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बना रहेंगे, किस तरीके के डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने रहेंगे। तो दोस्तों जब भी आप इंसेंस स्टिक का बिजनेस शुरू करने जाते हैं, अगरबत्ती का एक्सपोर्ट अगर आप करने जा रहे हैं, तो इनिशियल लेवल पे जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, आपको कुछ स्पेशल परमिशंस, कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट आपको COR वगैरह की जो है आपको कस्टम हाउस एजेंट के थ्रू आपको कस्टम से लेनी रहेगी। उसके साथ साथ में आपको कुछ हैजार्डस, नॉन हैजार्डस गुड्स के भी जो आपसे जो है सर्टिफिकेशन या आपके लेटर रेट पे लिखवा के जो है शिपिंग लाइन लेती है ड्यूरिंग द शिपमेंट। बट अगर आप शिपमेंट से पहले की अगर हम बात करते हैं तो उससे पहले आपको GST सर्टिफिकेट लेना है, LUT नंबर ले लेना है। उसके साथ साथ आपको जो है बैंक से AD कोड लेटर लेना है, साथ में आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनेगा। RCMC आप इसमें FIOCA ले सकते हैं। ये तो शिपमेंट से पहले आपको करने हैं। शिपमेंट के बाद में या उसके दौरान जो डॉक्यूमेंट बनते हैं वो आपके बनेंगे। प्रोफार्मा इनवॉइस आपका बनता है, कमर्शियल इनवॉइस आप बनाते हैं, आपका साथ में जो है शिपिंग बिल फाइल होता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन फाइल होता है, बिल ऑफ लेडिंग या एयरवे BL आपका इसमें बनता है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट रहते हैं जो एक्सपोर्ट के दौरान आपको बनाने रहते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों पूरे प्रोसीजर की कि एक्सपोर्ट का प्रोसीजर किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से एक्सपोर्ट आपको करना है। तो इनिशियल लेवल पे जब आप एक प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे कि किस फ्रेगनेंस के अंदर आपको ये काम करना है, जब आप प्रोडक्ट का नाम वगैरह, ब्रांड नेम वगैरह आप डिसाइड कर लें, उसके बाद फर्म का नाम आप रजिस्टर्ड करा लें, साथ में आप एक GST नंबर ले लें, करंट अकाउंट आप ओपन करा लें। जब करंट अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, RCMC और जो है अगर बाहर की तरफ से कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में आया है तो उससे पहले से पूछ के रखें, तो वो डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं। उसके
बाद आपको जो है एडी कोड रजिस्ट्रेशन, पोर्ट रजिस्ट्रेशन, एक ही बात होता है, आइस गेट रजिस्ट्रेशन ये आपको करा लेना है। और जब ये डॉक्यूमेंट आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, नाउ यू आर रेडी फॉर द एक्सपोर्ट। अब कोई भी डॉक्यूमेंटेशन या रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक CHA अपॉइंट करना रहेगा पोर्ट पे, जो आपका कस्टम क्लियरेंस कराने में मदद करेगा, कस्टम के चार्जेस आपको प्रोवाइड कराएगा। तो वो सारे चार्जेस आप अपने CHA से, कस्टम हाउस एजेंट से लेके रखें। उसके बाद आप बायर ढूंढने की कोशिश करें, बायर को प्राइस दें, ऑनलाइन मेथड, ऑफलाइन मेथड, वेबसाइट के माध्यम से, लिंक्डइन के माध्यम से या अदर काइंड ऑफ सोशल मीडिया के माध्यम से आप जो है बायर को फाइंड आउट करें। जब बायर आपको मिल जाएगा उसको अपनी प्राइस दें, प्राइस देने के बाद जो है आप उससे अपना पेमेंट डलवाएं। पेमेंट डलाने के बाद जब आप यहां से एक्सपोर्ट करेंगे तब कमर्शियल इनवॉइस बना के आप CHA को देंगे। CHA जो है इसके बिहाफ पे आपका शिपिंग बिल फाइल करता है। शिपिंग बिल जब फाइल हो जाएगा उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट होंगे जैसे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके फाइल होते हैं। लास्ट में आपका बिल ऑफ लेडिंग या एयरवे बिल ऑफ लेडिंग बनता है, वो डॉक्यूमेंट आपको बायर को कुरियर करने होते हैं और बायर वहां पे वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनली दिखा के अपना मटेरियल छुड़ा लेता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका एक्सपोर्ट का प्रोसीजर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको काफ़ी कुछ चीज़ें इससे समझने में आई होगी। अगर आपको कोई क्वेरी क्वेश्चन रहता है तो आप हमारी पेड कंसल्टेंसी इसमें ले सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट किया जाए, किस तरीके से इंपोर्ट किया जाए, उसका प्रोसीजर क्या है, तो उसके लिए आप जो है हमें स्क्रीन पे देखिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूँ कि इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करना है, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करना है, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाना है, कैसे मार्केटिंग करनी है, बायर कैसे मिलेगा, किन कंट्रीज में मिलेगा, किस तरीके से हमें बायर फाइंड का स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है सारे प्रोसीजर को। ये सारी चीजें हम ट्रेनिंग के अंदर आपको बताते हैं। लाइव प्रैक्टिकल बायर फाइंडिंग करके भी आपको बताया जाता है ट्रेनिंग के अंदर। 7 दिन का ट्रेनिंग सेशन जो है ऑनलाइन घर पे बैठ के कर सकते हैं, या फिर आप 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन कोटा राजस्थान में आके भी कर सकते हैं। हमारे ऑफिस में आपको ये सारा जो है ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड कराए जाते हैं। ट्रेनिंग की अधिक जानकारी के लिए आप जो है हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।